अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है? खैरियत है? उम्मीद है ईमान से की अक्सर भारत में होंगे। हमने पिछले लेक्चर में स्टार्ट किया था ग्रामर का जो पोर्शन था, उसमें टेंसेस को स्टार्ट किया हुआ था। टेंस पढ़ रहे थे हम, तो टेंसेस में हमने डिस्कस किया था पिछले लेक्चर में कि टेंसेस जो है वो देयर आर थ्री काइंड ऑफ टेंसेस। तीन तरह के जो है वो तीन इकसाम के ज़माने होते हैं। एक मौजूदा ज़माना होता है, गुजरा हुआ कल होता है, आने वाला कल होता है। तो मुस्तकबिल को जो है फ्यूचर कहते हैं, और माजी और जो हाल है उसको हमने शॉर्ट से डिस्कस किया था। आज हम जो है वो डिटेल से पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट। उसकी पहली शर्त मैंने आपको बताई थी, वो इंडेफिनिट है, ठीक है, फिर कंटिन्यूस है, फिर परफेक्ट है, फिर परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसी तरह जो है वो माजी जो पास्ट है उसकी भी बताई थी, फ्यूचर की भी बताई थी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं प्रेजेंट को। प्रेजेंट क्या कहते हैं? हाल को। हाल क्या होता है? मौजूदा जमाना। मौजूदा जमाना, मौजूदा जमाने में क्या होता है? जो आज की बातें हम करते हैं, यानी आज से मुतल्लिक, ठीक है, यानी करंट जो है सिचुएशन के बारे में जो कुछ हम बात करें वो, यानी जैसे मैंने इसकी उर्दू में पहचान बताई थी कि प्रेजेंट जितना भी है उसमें खैर की बात होगी, जो पास्ट होगा उसमें था थी की बात होगी, और जो फ्यूचर होगा उसमें गा गी गे का जिक्र होगा। उर्दू में क्योंकि हम जो है वो किताबों से सीखते हैं, हमारी मादरी ज़बान तो इंग्लिश है नहीं, तो हम इसी तरह से कायदा कानून जो होता है उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशन हैं उनको देते हैं। ग्रामेटिकल रूल्स के मुताबिक जो है हम ये ज़ुबान सीखते हैं, ये लैंग्वेज है। इंग्लिश बेसिकली कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लैंग्वेज है, ठीक है। और उस लैंग्वेज को किस तरह, इसी तरह अगर वो लोग आकर हमारी ज़ुबान सीखेंगे, उर्दू सीखेंगे, तो उनको डेफिनेटली उनको भी हमारे उर्दू के जो इंशा परदाजी है, क़वाइद ज़ाबित है, वो सीखने पड़ेंगे, तब जाकर वो समझेंगे। कोई भी ज़ुबान सीखने के लिए उसके क़वाइद ज़ाबित को हमें पहले सीखना पड़ता है। कैसे फ़िक्रा बनाते हैं, कहाँ पे हम जो है वो फ़ाइल को रखते हैं, कहाँ पे वर्ब को इस्तेमाल करते हैं, फेल को, कहाँ पे ऑब्जेक्ट को, तो इस तरह से, ठीक है। तो डिटेल से पढ़ते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट डेफिनिट की उर्दू में आपने देखा हुआ है, उर्दू में इसकी पहचान जो होगी वो क्या होगा? उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह, ठीक है। फिर क्या करते हैं? बनाने का कायदा जो होता है उसमें हम क्या करते हैं, मैं ज़रा शॉर्ट बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें आपने पहले पढ़ी होती है, रिवाइज करा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा याद हो। बनाने के कायदे में क्या करते हैं हम जी? हम देखते हैं कि ये प्रेजेंट डेफिनिट है। प्रेजेंट डेफिनिट कहते हैं फेल हाल मुतलक, ठीक है जी। यानी इसमें हमें जो है वो मौजूदा ज़माने को ज़ाहिर करना होता है। मसलन अगर हम कहते हैं जी वो खाता है, अब इसमें दो चीज़ें हैं, एक सब्जेक्ट है और ये खाता है जो है ये वर्ब है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये उस तरह से फिक्रा मुकम्मल नहीं है। फिक्रा तब मुकम्मल होगा जब उसमें सब्जेक्ट भी हो, वर्ब भी हो और ऑब्जेक्ट भी हो, ठीक है। तो ये चीज़ें मैं आपको ऑब्जेक्ट सारा बताता हूँ क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होता है। प्रेजेंट डेफिनिट में बनाने के कायदे में क्या होता है कि हम फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फेल क्या है? वर्ब। ये आपको पता है, मैंने पिछले लेक्चर में बताया था वर्ब क्या होता है। फेल, फेल का क्या होता है? कोई भी काम जो है दुनिया में, कोई भी जो काम है वो वर्ब के बगैर नहीं है। यानी अगर मैं कहता हूँ मैं हूँ, तो ये कोई फिक्रा कंप्लीट नहीं है, इसमें वर्ब नहीं है। मैंने काम क्या करना है, जैसे मैं अभी कहता हूँ कि मैं
पढ़ाता हूँ, तो अब पढ़ाना जो है ये काम है, ये वर्ब है। ठीक है, तो वर्ब की पहचान क्या है कि जमाने के लिहाज से किसी भी काम का होना, करना, सहना, वर्ब यानी वर्ब शोज एन एक्शन इन द सेंटेंस। कोई भी फिक्रा है उसमें काम को जो है वो जाहिर करता है। दुनिया में वर्ब के बगैर कोई काम ही नहीं है। ये मैं बोल रहा हूँ, बोलना, इशारे करना, खाना पीना, उठना बैठना, आना जाना, दौड़ना, लेटना, भागना, सोना, उठना बैठना, पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना, ये सब क्या है, ये वर्ब है। ठीक है जी, तो वर्ब के बगैर कोई फिक्रा नहीं होता। पहली वर्ब जो है वो वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं। फॉर्म्स ऑफ वर्ब आपको पता है, मसलन ये आस्क है तो इसकी दूसरी फॉर्म आस्क और तीसरी भी जो है वो आस्क। ठीक है, तो ये पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, इसमें इंडेफिनिट में पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक है, एक तो ये बात क्लियर हो। नंबर 2 क्या है जी, इसमें जो नाउन्स होते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, उनके मुताबिक जो है हमने थोड़ी सी तफसील से मैं आपको बताता हूँ। थोड़ा सा ध्यान क्या होगा कि आमतौर पर सब्जेक्ट क्या होते हैं, कोई नाम होता है, उसके बाद प्रोनाउंस होते हैं, जैसे ही, शी, इट, आर, नेम, सिंगुलर, ये एक ग्रुप है। दूसरा है आई, वी, यू, दे, ये दूसरा ग्रुप है। ठीक है, आप किसी एक ग्रुप को भी अगर आप जो है वो इसमें याद रख लें तो आपको जो है वो डिटेल से इसका पता चल जाएगा। मसलन कैसे आप इस ग्रुप को फर्स्ट के इसको मैं नाम दे देता हूं ए, इसको बी दे देता हूं। ठीक है, इसको याद रखेंगे तो इसका तरीकाकार ज़हन में रख लें। इन चारों को ज़हन में रखेंगे ऑटोमेटिकली आप इन चारों को याद करेंगे तो ये वाली चीज भी क्लियर हो जाएगी। इस ग्रुप को याद रखेंगे तो इनके साथ क्या सलूक करना है हमने, कौन सा क्या चीजें यानी वर्ब के साथ क्या लगाएंगे, कैसे इसका मनफी बनाएंगे, कैसे सवालिया बनाएंगे, तो अगर वो याद रखेंगे तो ये वाला ग्रुप क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, ये क्या है, ये सारे सब्जेक्ट होंगे, ये लोग काम करेंगे आगे। जैसे मैं कहता हूं जी मैं पढ़ाता हूं, तो इसमें आई जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, हम पढ़ते हैं ये है, तुम पढ़ते हो यू, वो पढ़ते हैं प्लूरल है, आई ये ही, शी, इट, आर, नेम की जो जमा है वो ये दे है। ठीक है, फिर नाम कोई होगा सिंगुलर, मसलन आपका नाम है अली। ठीक है, कोई और नाम ले लें, शाजिया, आलिया, जो भी नाम हो, सिंगुलर साथ है, सिंगुलर, लेकिन सिंगुलर होगा तब। अच्छा, अब एक और चीज बता देता हूं इसी के साथ ही कि ये जो ग्रुप है ना, ये आई, वी, यू, दे, इसके साथ हम जो वर्ब इस्तेमाल करते हैं उसके साथ एस या ई एस नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसका जो तरीकाकार हमने पहचान पड़ा कि उर्दू फिक्र के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह। और बनाने के कायदे में क्या है कि फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और एस या ई एस इस्तेमाल करते हैं। तो वो बता रहा हूं एस या ई एस किसके साथ इस्तेमाल करते हैं, एस इस्तेमाल हो या ई एस इस्तेमाल हो, वो ये वाला ग्रुप है, इनके साथ एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है, इनके साथ हम एस या ई एस का इजाफा लगाते हैं। कहां पर, जब वर्ब लगाएंगे, ये वर्ब के साथ, इनके साथ ही साथ एस ई एस लगा देंगे। ठीक है, ये जो वर्ब इस्तेमाल होगी, जैसे मैंने आस्क कहा था, आस्क, तो जब इनमें से कोई इस्तेमाल होगा पीछे प्रोनाउन सब्जेक्ट जब यूज होगा तो इसके साथ एस या ई एस हम लगा देंगे। ठीक है, ये चीज याद रखिए। आइए जरा डिटेल से शुरू करते हैं। तरीका का आपको पता चल गया।
कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान क्या है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आएगा। फेल की पहली फॉर्म इस्तेमाल करते हैं और एस या ईएस का इजाफा करते हैं। वो किसके साथ? जो वर्ब इस्तेमाल हो, जो भी काम होगा उसके साथ जो वर्ब इस्तेमाल होगा उसमें एस या ईएस का इजाफा करेंगे। आइए अब ये सादा फिक्रा है, सादा फिक्रा है, सादा फिक्रा यानी सिंपल सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस, ये सारे इनके नाम हैं। सादा फिक्रा मसलन क्या है, यही मैं कहता हूं, मैं खाना खाता हूं, ठीक है जी। अब उर्दू से हम इंग्लिश बना रहे हैं तो हमने जो है उर्दू में तरीकाकार सीखा हुआ है कि उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आएगा, ठीक है जी। मैं खाना खाता हूं, तो जब उर्दू में हमने देखा कि ता है या ता है या ती है या ते है, अब तो ये मैं है ना, मैं खाना खाता हूं, तो इसमें मैं खाना खाता हूं ही आएगा। अब अगर मैं लिखूंगा कि मैं खाना खाता है तो ये उर्दू की जो है वो थोड़ा सा पठानी सिलसिला हो जाएगा, ठीक है, समझ रहे। तो इसलिए मैं खाना खाता हूं, तुम खाना खाते हो, ठीक, तुम खाना खाती हो, हम खाना खाते हैं। ये जरा फिक्रे का तसलसल है कि कैसे बोलते हैं। मैं खाना खाता हूं, मैं खाना खाता है नहीं, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सिर्फ है को नहीं आपने ध्यान में रखना, पीछे जो सब्जेक्ट होगा उसके मुताबिक हम आगे जो है वो तरतीब लगाते हैं फिक्रे की, ठीक है ना। उर्दू एक जुबान है, इसकी भी ख्याल रखना है। मैं खाना खाता हूं, अब इसमें देखिए ये सब्जेक्ट हो गया, यानी सब्जेक्ट में फाइल, ठीक है जी। ये खाना क्या है, ये खाता हूं, ये काम है, ये वर्ब है, ठीक है, ये वर्ब है। ये जो खाना है ये ऑब्जेक्ट है, यानी ऑब्जेक्ट है। मैं खाता हूं अगर हो तो इसमें क्या है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, यानी एक सब्जेक्ट है, एक काम है, मैं खाता। अब क्या खाता हूं, तो मैं खाना खाता हूं, यहां पे ऑब्जेक्ट आ गया। इसकी क्या पहचान है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? सबसे पहले फाइल, फाइल किसको कहते हैं? काम करने वाला। फिर उर्दू में चूंकि दूसरे नंबर पे जो है वो ऑब्जेक्ट आता है, मफूल। मफूल क्या होता है? जिस पर काम वाक़े हो, इस पे काम वाक़े हो, ठीक। वर्ब क्या है? ये फेल है और फेल का मतलब ही काम है, ठीक है। ये उर्दू फिक्रे, ये उर्दू फिक्र है। अब देखिए इसका तसलसल कैसे इंग्लिश में चेंज होता है। आई, हम सबसे पहले यहाँ पे उर्दू में सबसे पहले जो है वो क्या करते हैं, फाइल को लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। जैसे मैं खाना खाता हूँ, इसमें दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट आ गया। ये वर्ब तीसरे नंबर पे, ये उसकी तसलसल में जो है तरतीब में ये तीसरे नंबर पे आ गया। इंग्लिश में इसके थोड़ा सा डिफरेंट होगा, सब्जेक्ट तो पहले ही आएंगे, उधर मैं है, इधर आई है, उसी की इंग्लिश, ठीक है। आई, फिर यहाँ पे दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट है, मफूल है। जो इंग्लिश का फिक्रा बनाते हैं तो उसकी तरतीब जो है वो यहाँ पे फेल और मफूल अपनी जगह चेंज कर लेते हैं, यानी वर्ब या ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह चेंज करते हैं। यहाँ पे वर्ब तीसरे नंबर पे है और ऑब्जेक्ट दूसरे नंबर पे है। यहाँ पे क्या होगा कि वर्ब दूसरे नंबर पे आएगा, ऑब्जेक्ट तीसरे नंबर पे आएगा। इंग्लिश में जो है वो ऑब्जेक्ट लास्ट में लिखते हैं, ठीक है। आई ईट। अब देखिए यहां पे अगर मैं एस लिख दूं, आई ईट्स मील अगर लिख दूं, अगर यहां मैं एस लिख देता हूं तो फौरन आपको ये पीछे सब्जेक्ट को देखना है। क्या ये सब्जेक्ट उस ग्रुप से है, ही शी इट आर देम सिंगुलर, जिनके साथ हम एस या ईएस लगाते हैं, उनके साथ सिर्फ लगाते हैं, वो जो ग्रुप ए मैंने बताया था, ठीक है। आई हुई यू दे वाले जो लोग हैं, वो जो एक ग्रुप मैंने आपको समझाया है, उसके साथ वर्ब के साथ एस एस नहीं लगा, ठीक है। आई ईट मील, या उधर देखिए, उधर सबसे पहले सब्जेक्ट, इधर भी सब्जेक्ट, उधर दूसरे नंबर पे ऑब्जेक्ट, यहाँ पे वर्ब दूसरे नंबर पे आ गया,
ठीक है। और खाना जो है, जो एक चीज है, ऑब्जेक्ट जिस पे काम वाक़या हो रहा है वो क्या है, ऑब्जेक्ट यहाँ पे तीसरे नंबर पे है। समझाइए? यानी फिक्रे में जो है वो तरतीब में उर्दू और इंग्लिश में थोड़ा सा फर्क होता है। यानी उर्दू में हम क्या कर रहे हैं कि सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं यानी फाइल लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट मफूल जिस पे काम वाक़या होता है वो लिखते हैं, और फिर हम जो काम हो रहा था वो उर्दू की तरतीब में तीसरे नंबर पे। मैं खाना खाता हूँ, उर्दू में फिक्रा दुरुस्त है। अगर यूँ हो जाए कि मैं खाता हूँ खाना, तो ये उसका जो है वो तरतीब चेंज हो जाती है, वो एक तरह से वो शायरी की ज़ुबान में आ जाती है, ठीक है, शेर के लिहाज से हो जाती है, नज़म के लिहाज से हो जाती है। तो यहाँ पे नस्ल के लिहाज से जो है उर्दू में मैं खाना खाता हूँ ये दुरुस्त है। यहाँ पे आई ईट मील, ये वर्ब और ऑब्जेक्ट ने उर्दू और इंग्लिश फिक्रे में अपनी जगह चेंज की, बाकी उसी की इंग्लिश ये है, मैं खाना खाता हूँ, आई ईट मील। अगर हम इसके साथ दूसरे ग्रुप को लिखें, तुम खाना खाते हो, यू ईट मील, हम खाना खाते हैं, वी ईट मील, दे ईट मील। वो चार जो मैंने बताए थे, आई, वी, यू, दे, ये चार लोग जो हैं ये इत्तेफाक में रहेंगे। यहाँ पर जो आई के साथ शुरू करेंगे वही वी के साथ होगा, वही यू के साथ होगा, वही दे के साथ होगा। तो एस या एस वाला जो ग्रुप था वो कौन सा था, तो दूसरा था, ही, शी, इट और नेम, लेकिन सिंगुलर। अगर प्लूरल हो जाएगा तो वो दे के मानी में आ जाएगा। मैं इसके साथ एस लिख रहा हूं, एस से मुराद सिंगुलर, वाहिद अगर होगा ना तो वो इस ग्रुप के साथ जो होगा ट्रीटमेंट इसके साथ करेंगे, ही के साथ वही, शी के साथ वही, के साथ वही, नेम बट सिंगुलर के साथ। तो यूं इसकी जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट की इस तरह से हम जो है वो उर्दू में सीख कर उसकी इंग्लिश बनाते हैं कि ज़हन में रखते हैं कि उर्दू फिक्रे के आखिर में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है। तो फिर उसके फिक्रे की तरतीब कैसे बनाते हैं कि उर्दू में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट, फिर वर्ब। इंग्लिश में सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और आखिर पे ऑब्जेक्ट। यूं इसकी तरतीब जो है वो थोड़ी तब्दील होती है, ठीक है। जुबान है वो, अगर इंग्लिश जुबान है तो उर्दू भी जुबान है, वो लैंग्वेज है तो ये भी लैंग्वेज है। हर मुल्क की अपनी लैंग्वेज है और हर मुल्क का जो है वो जो भी जुबान है उसके सीखने का तरीकाकार है, उसकी ग्रामर को सीखना जरूरी होता है हमने, ठीक है। ग्रामर के बगैर तो कोई जो है वो जुबान सीखी नहीं जा सकती, चाइनी को छोड़कर, ठीक है। अच्छा जी, अब हम एक फिक्रा लिखते हैं, तुम इंग्लिश सीखते हो। अब अगर आप तुम इंग्लिश सीखते हैं या तुम इंग्लिश सीखते हैं तो इस जुबान की जो है वो जो तरीकाकार है वो गलत हो जाएगा, ठीक है। तुम इंग्लिश सीखते हो, ठीक है। हम इंग्लिश सीखते हैं, वो इंग्लिश सीखते हैं, वो से मुराद प्लूरल, दे की बात हो रही है, ये यू की बात हो रही है, ये वी की बात हो रही है। मैं इंग्लिश सीखता हूं, आई, ये देखें वो पूरा, आई यू वी दे, तरतीब में आई वी यू दे, ठीक है। वो पूरा ग्रुप है, आई वी यू और दे। दूसरी तरफ ये वाला सारा, ही, शी, इट और नेम कोई भी होगा लेकिन सिंगुलर फिक्रा बनाएंगे। तुम इंग्लिश सीखते हो, यू सीखने की इंग्लिश, लर्न, यू लर्न इंग्लिश, ही लर्न, एस
ये वाला ग्रुप जो है इसके साथ एस या ई एस लगाते हैं। ही लर्न्स इंग्लिश, शी लर्न्स इंग्लिश। इट आमतौर पर बेजान के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है, तो कहीं पे जानदार के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, लेकिन वो उसकी सिचुएशन आती है। इट रैंस आउटसाइड। अब देखिए रैन के साथ एस लगाएंगे, क्यों? ये पीछे इट है। इट रैन आउटसाइड नहीं होगा क्योंकि ये इस ग्रुप का हिस्सा है जिनके साथ हम एस या ई एस लगाते हैं, ठीक है जी। इट रैन्स आउटसाइड, बाहर बारिश होती है। नैन अली लर्न्स इंग्लिश, शाजिया लर्न्स इंग्लिश। लेकिन अगर अली एंड शाजिया दोनों का नाम आ जाए तो फिर एस या ई एस नहीं लगेगा, क्यों? ये फिर इस दे को जाहिर कर रहे होते हैं, ये जमा को जाहिर कर रहे थे। मैंने कहा नेम सिंगुलर होगा तो फिर हम एस ई एस लगाएंगे। एक नाम होगा तो जो फॉर्म लगेगी एस या ई एस के साथ, ठीक है। दो नाम होंगे एक फिक्रे में तो फिर हम एस या एस नहीं लगाएंगे, फिर अली एंड शाजिया लर्न इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है जी। ये सादा फिक्रा है, असर्टिव सेंटेंस, फॉर्मेटिव सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस, ठीक है जी, जिसमें सब्जेक्ट भी है, ऑब्जेक्ट भी है और वर्ब भी है। वर्ब के बगैर तो फिक्रा होता ही नहीं है, ठीक है। दुनिया में जितने भी काम हैं वो सारे वर्ब हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बोल रहा हूँ, ये भी, ये साफ कर रहा हूँ, ये भी, ये देख रहा हूँ, ये भी वर्ब है, ठीक है। ये हाथ हिला रहा हूँ, हिलाना भी काम है, पकड़ना भी काम है, ठीक है, समझ रहे? ये इशारा करना भी काम है। यानी काम के बगैर, वर्ब के बगैर तो कोई सेंटेंस बनता ही नहीं है, ठीक है। वर्ब को होना जरूरी है। चलें अब क्या करते हैं, अब ये मैं आपको बताने जा रहा हूं कि ई एस किन के साथ लगाना है। एस को हमें पता चल गया कि एस जो है वो यानी आस क्या तो एस लग जाएगा, लर्न है तो एस लग जाएगा, ठीक है। लेकिन बंदे वो ही, शी, इट और नेम सिंगुलर होंगे, ये उस ग्रुप के साथ एस ई एस लगाते हैं। ई एस किसके साथ लगता है? ई एस ये वर्ब के साथ लगता है। कौन सी वर्ब आएगी? जिनके साथ एच ओ एस एक्स, ये वर्ब के आखिर का जो स्पेलिंग होगा, अगर उनमें ये चार होंगे तो इनके साथ ई एस लगेगा। मसलन वो आज कहते देखें, उसके साथ ई एस ही लगाया, वाश, चाहे यहां पे ऐसा भी लिख दें चाहे सी एच लिख दें, लेकिन आखिर में तो एच ही आ रहा है ना। मैंने इसलिए आखिर वाले उस वर्ब के आखिर वाले स्पेलिंग को जो है डिस्कस कर रहा हूं, ठीक है। वाश एच आ गया, तो जब पीछे हो जाए शी, तो शी वाश के अगर सिर्फ एस लगा दें तो ये देखें स्पेलिंग दुरुस्त नहीं। वाश की कोई भी देखेगा कि ये वाश की क्या स्पेलिंग है, तो जब हम ई एस लगाएंगे तो शी वाश क्लॉथ्स, वो कपड़े धोती है। शी वाश पॉट्स, वो बर्तन धोती है। आ गया। ओ गो, वो आ गया, ठीक है। अगर पीछे यही ग्रुप जो है शी वाला ग्रुप, ही, शी का नेम ही हो जाए तो ई गो सिर्फ एस लगा देंगे तो गोस नहीं है, कुछ नया लफ्ज गोस, ठीक है। तो देखें वो आया है तो ई एस लगा देंगे। ही गोज टू स्कूल, शी गोज टू स्कूल,
ठीक है। फिर अली गोज टू स्कूल, शाजिया गोज टू स्कूल। अली एंड शाजिया गोज, गलत, गो टू स्कूल। क्यों? क्योंकि ये अब सिंगुलर नाम नहीं है, अली और शाजिया दो नाम है। अब अली एंड इस्लान आ जाए तब भी गो आगे लगेगा, ठीक है। नाम दो है, प्लूरल है, चाहे मेल फीमेल हूं, चाहे दोनों मेल हूं, चाहे दोनों फीमेल हूं, प्लूरल जब भी आएगा तो फिर हम एस या एस नहीं लगाएंगे। फिर यूं समझिए कि ये फिर दूसरे ग्रुप के साथ इसका हिस्सा उसके साथ है, उसके साथ इसकी शमूलियत तो उसको शामिल करेंगे, ठीक है जी। तो यूं जो है वो हम इस तरह से फिक्र बनाते हैं। ये चीज इसी तरह एस के साथ भी और एक्स के साथ भी अगर किसी वर्ब के आखिर में ये होंगे तो उनके साथ हम ईएस लगाएंगे, किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और इंशाल्लाह यहां तक जो है वो आप इसकी पहचान वगैरह सीख लें। आगे हम जो है इसकी नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे लिखते हैं, किस तरह से बनाएंगे वो सवालिया जिनको फिक्रात करते हैं, और नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनते हैं, ठीक। इंटरोगेटिव जिसको पढ़ते हैं सवालिया, इंट्रोगेटिव, तो वो भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। ये पीछे वाली जो चीजें हैं ये जो बताई हैं ये आपने सीखनी है। इसका कायदा कैसे बनता है, सिर्फ आई वी यू दे को ध्यान में रख लें, या इस ग्रुप को नहीं रखते तो ही शी इट नेम सिंगुलर वाले ग्रुप को, किसी एक ग्रुप को पकड़ लें, आपका ये प्रेजेंट डेफिनेट टेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा इंशाल्लाह, आपको कोई मसला नहीं होगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए।